मन का हाल अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और। ये कहानी है हम सब की, जो अंदर से कुछ अलग प्रकार से फील करते हैं और बाहर कुछ अलग तरीके से फील करते हैं। आपको भी एक चीज़ बताऊँ मैं, अगर आप बाहर की दुनिया को खुश करने में लगेंगे ना, अंदर से आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़ी रील्स वगैरह फेमस हो रही हैं कि जो करने निकले थे लोग, बॉलीवुड एक्टर्स से लेके बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट तक, उन्होंने बाहर की दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ पा लिया है, फिर भी अंदर है कमी बहुत सारी। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कारण है। कारण एक है जो हम सबको समझना चाहिए। ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। बाहर से जी जाती है ज़िंदगी तो अंदर खोखलापन रह जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी अंदर से उत्पन्न होती है, अंदर से आती है, वो आपको जीने के कुछ नए मायने दे जाती है। तब आपको खालीपन कभी एहसास नहीं होगा। तो हमको जो ज़िंदगी जीनी चाहिए वो अंदर से आनी चाहिए, लेकिन हम बाहर से ज़िंदगी जीते हैं, ढोए जाते हैं ज़िंदगी कि बस चल रही है, कोई आनंद नहीं है उस ज़िंदगी के अंदर। कुछ रूटीन टास्क है जो आपको करने हैं, निभाने हैं, जैसे कि वो मजबूरी हो। हर दिन एक ही जैसा लगता है, एक ही प्रकार के काम करने पड़ते हैं। वो जो बचपन में जो एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी, वो कहीं खो सी गई है। अब कोई नई चीज़ सामने भी हो तो हम उसको अपने अंतर्मन से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी अंदर से नहीं जी रहे हैं ना। तो सीख इस वीडियो की यही है कि जितना हो सके अंदर से ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। जो आपका मन कर रहा है उसे करिए। किसी को दिखाने और इम्प्रेस करने के लिए वो काम मत करिए। आपको जो सच में करना चाहते हैं वो करिए। आप रियलाइज़ करेंगे एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। नया साल का अवसर है, ये कहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रवेश तो कर रहे हैं नए साल के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल पिछले साल जैसी ही हों। उदाहरण के तौर पर एक मान लीजिए कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, और या हस्बैंड वाइफ या आपके फ्रेंड्स, आप जब भी उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक एक्सपेक्टेशन आपकी वही रहती है कि यार जो उनका बेस्ट सेल्फ था, जैसा वो थे, जैसे कि वो थे वैसे ही वो आपसे अभी भी बात करें, वैसे अभी भी निभाएं। लेकिन आदमी बदल चुका है। वो कुछ दिन और था, ये कुछ दिन और है। हो सकता है वो आपके दोस्त, यार, हस्बैंड वाइफ, प्रेमिका प्रेमी पहले आपकी इस बात पे एग्री करते हो, हंसते हो, लेकिन आज वो उस बात पे नहीं एग्री करते हैं, नहीं हंसते हैं, तो आपको दुख होता है। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं उनके अंदर पुरानी चीज़। हम नए का स्वागत ही नहीं करते हैं। नए का स्वागत करने का मतलब होता है अनसर्टेनिटी में जीना, अपने आप को वल्नरेबल कर देना। आपको नहीं पता आगे आने वाली चीज़ क्या है। और देखिए, अगर आप अंदर से जीना चाहते हैं तो आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा। आप बहुत सर्टेनिटी में नहीं जी सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आप पास्ट में जी रहे हैं। आप नए होने का मतलब आप देख रहे हैं कि कितना ये कन्फ्यूजन क्रिएटेड है कि हम चाहते तो हैं कि नया साल आए, लेकिन हम चाहते वही वही चीज़ें जो पहले हुई हैं। हम कंफर्टेबल उसी के अंदर है।
हम नई चीज़ नहीं है। अगर हमको सुबह उठ के वॉकिंग पे जाना है और अभी तक आपने ऐसा बहुत महीनों सालों से नहीं किया है, लेकिन आप सुबह 5 बजे उठ के ऐसा काम करना चाहते हैं, आपको पता है कि अंदर से क्या आपका अंदर से आपका मन कर रहा है, आपने डिसाइड किया है कि आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आपको चाहिए वो कल वाला पुराना कंफर्ट जो बिस्तर के अंदर था। लेकिन जब तक आप बिस्तर से निकलेंगे नहीं, वल्नरेबल नहीं होंगे, अपने आप को समस्याओं में डालेंगे नहीं, घिराव नहीं कराएंगे समस्याओं से, तब तक नए का कोई भी उम्मीद नहीं है। तो हम कोई चीज़ समझ नहीं है, नया साल है लेकिन हम चाह रहे हैं पुरानी वाली बातें। सोचिए, अगर आप ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानापन आप जो हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो ना ढूंढ के अगर आप नयापन की ओर जाएंगे तो वही जीवन जीने का सही जो अंदर से तरीका आता है। क्योंकि अंदर से आपका मन बहुत कुछ कहता है करने के लिए, ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्या होता है ना, आप बाहर के कटाक्ष क्रिटिसिज्म के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको तो वो जो बाहर की जो दुनिया है ना, हम तो उसमें पुरानापन ढूंढ रहे हैं ना, कि वो पहले अगर हमारे साथ सभ्य थे तो अभी भी वो सभ्य रहे। पहले अगर ये अंकल आंटी आपने कोई चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, अपना टैलेंट शोकेस कर दिया, या आपके अंदर है लेकिन आप डर रहे हैं कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं यार दूसरा बंदा क्या करेगा, कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग में है, तो आप चाह रहे हैं कि वो जो बंदा आपके साथ पहले बिल्कुल बढ़िया से था अभी भी वैसा ही रहे, कुछ आपके बारे में जजमेंट ना पेश करे, कुछ ना करे। लेकिन फिर वही बात, चाह रहे हैं नया और उम्मीद कर रहे हैं पुरानी की। तो अगर आप सर नया चाह रहे हैं तो आपको ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, अपन को सोचना नहीं है ना। हम तो आगे जा रहे हैं, हमको तो जो वल्नरेबल होना है, समस्याएं जो आ रही हैं, जो नए प्रकार के लोगों का जो बिहेवियर चेंज होगा वो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो फिर नए साल का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। कुछ मन में बस मेरे यही विचार आया है कि क्योंकि मैं अंदर से खुद ही ऐसा महसूस कर रहा था कि यार बाहर की दुनिया से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आप अमेज़ोन से चीज़ें मंगा लेते हैं जो आप सोचते हैं कि वाह ये अगर चीज़ मेरे पास होगी तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल, और फिर उसके बाद आपके पास वो चीज़ होती है लेकिन मज़ा नहीं आता है। उल्टा उस चीज़ की कीमत ना होने पर इतनी ज़्यादा थी और आपके पास आने पे उस चीज़ की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती है। और ये हमारे साथ हर चीज़ में होता है, जो भी चीज़ का जो कहते हैं ना, दूर के दो ढोल सुहाने, जो हमें दूर से नज़र आता है, लेकिन जब वही चीज़ पास में आप एहसास करते हैं कि आपके पास आ गई है, तब उसमें फिर वो मज़ा नहीं आ जाता। तब आप क्या करते हैं, उसमें नयापन तो ढूंढते ही नहीं है ना, आप तो उसके अंदर पुरानापन ढूंढते हैं। तो फिर विद दैट हम इस मैसेज का अंत करते हैं और हम मिलेंगे जल्दी। गुड नाइट।